चलिए 2D 3D समझ आ गया था? 2D 3D समझ आया था? हाँ, क्या होता है 2D? जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस हो, नहीं कौन कौन सा? लंबाई और चौड़ाई, डब्बा नहीं बनेगा। 3D में क्या होता है? 3D में जिसमें लंबाई भी हो और ऊंचाई भी हो, नहीं। तो 2D में जो है ना, सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? स्क्वायर को। किसको? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब किसको समझना है? स्क्वायर को, है ना। ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हो। चलिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे यहाँ देख लो, मैंने एक ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ए यूनिट है। कितना है? और ये भी कितना है? ए यूनिट है। और ये भी क्या है? तो चारों भुजाएं इसके क्या है? बराबर है ना। हाँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। एक समचतुर्भुज भी होता है जिसके चारों भुजाएं, है ना। तो स्क्वायर में याद ये रखना है कि चारों के चारों भुजाएं बराबर हो। और दूसरी बात ये कि इसका जो एंगल हो ना, ये एंगल, ये सारे एंगल जो है ना 90 डिग्री के बराबर हो। यानी ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। बात आई समझ में? स्क्वायर के भी चारों भुजाएं बराबर होती है, और मतलब वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होती है। और उसके अलावा समचतुर्भुज जो होता है उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। बात आई समझ में? अंतर ये है कि यहाँ पे प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। इतनी बात आई समझ में? हाँ, ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ऑल द साइड्स आर इक्वल। 2 चीज़ याद रखनी है आपको। पहली तो ये कि चारों के चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अगर चारों के चारों भुजाएं बराबर है और कोण जो है 90 डिग्री नहीं है, तो वो समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। बात समझे? चलो, जब चारों कोण बराबर होगा 90 डिग्री का, तो इसका जो डायगोनल होगा यानी कि विकर्ण जो होगा, ये वाली, ये विकर्ण और ये विकर्ण, दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो स्क्वायर में क्या क्या याद रखना है कि चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। दोनों विकर्ण क्या होगी? बराबर होगी। और कोण जो है कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। अब जरा समझो इसमें, इसका पेरीमीटर बताइए, यानी कि परिमाप बताइए। परिमाप क्या बताए थे? पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यही ना बताए थे। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब बाउंड्री की लंबाई कुल कितनी होगी। तो अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी सारे को जोड़ेंगे ना, यानी कि 4a, यानी कि 4 गुने साइड, है ना। बात आई समझ में? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा। एरिया क्या होगा इसका? एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है। इसका लंबाई भी कितना है? ए है। चौड़ाई भी कितना है? तो ए को ए से गुना करेंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर। नहीं, यानी कि साइड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण। ठीक है। चलो मैं एक फ्रेश वर्ग बनाता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा? स्क्वायर हो गया, वर्ग हुआ ना। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर ये भुजा ए होगा तो ये भुजा भी, ये भी, ये भी। इतनी बात आई समझ में? यहाँ से यहाँ तक ये वाला विकर्ण होगा, है कि नहीं? क्या होगा? ये विकर्ण होगा। अच्छा, ये कोण कितना है बाबू? 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना।
कौन सा कोण है ये? समकोण है। अभी क्या लिखा है कि ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सारे कोण क्या होगा, किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी कितना? 90 डिग्री, ये कोण भी कितना? 90, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है ये? 90 डिग्री का कोण है ना। चलो इसको मैं गाइड कर देता हूँ इधर से ना, विकर्ण यही है ना। अब बताओ ये जो त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? और कैसा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, यानी ये वाला क्या है? समकोण है ना। तो इसके सामने में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? हाइपोटेनस। कर्ण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज में कहते हो कर्ण ना। अच्छा, इसी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? विकर्ण, है ना। अब आप मुझे बताना, समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसको हम लंब मान ले तो लंब कितना है? ए स्क्वायर। और इसको क्या मान ले? मान लिए ना, ए स्क्वायर प्लस। अब बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 2a। बी कहाँ से, कौन बोल रहे हो बी जी? बी तो आवाज़ आ रही है, फेंक देते हो जो मन में आया। ये भुजा भी ये है और ये भी क्या है? ये है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर 2a। कर्ण बराबर क्या होगा? यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट अंडर 2a स्क्वायर है ना। तो ये तो रूट 2 रह जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा? ए, है ना। यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होगा क्या होगा? वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा रूट 2 गुणे ए, नहीं होगा रूट 2 गुणे ए, यानी रूट 2 गुणे साइड, यानी कि रूट 2 गुणे भुजा। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो क्या करोगे? रूट 2 गुणे भुजा। कोई दिक्कत है? नोट बनाएंगे इसका, बनाइए जल्दी से। रेक्टेंगल, स्क्वायर समझ में आ गया ना। तो सेम है रेक्टेंगल, है ना। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना। ये भी एक चतुर्भुज है। यहाँ देखो फिगर से समझो। एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको। ये कोण कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ये कोण भी, ये कोण भी। अच्छा, आमने सामने की भुजा। तो ऐसे फिगर को आप, ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो है क्या होती है? 90 डिग्री के बराबर होती है। यानी यहाँ पे भी ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। और आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? इक्वल होगी, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर हम इसको मान ले एल, क्या मान ले? एल यूनिट मान ले, है ना। तो ये भी क्या होगी? एल यूनिट्स होगी, है कि नहीं। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? बी यूनिट्स, है ना, चौड़ाई को बी यूनिट्स। कोई दिक्कत है? हाँ बोलो, नहीं ना। अब आप बताइएगा इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप ना। परिमाप का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो बाउंड्री है उसकी कुल लंबाई क्या है। इसमें बाउंड्री की कुल लंबाई क्या होगी? यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ तक आएंगे एल, नहीं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे बी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे एल, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस, यही ना होगी। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2l प्लस, अगर दो को हम कॉमन कर दे तो l प्लस, इसी को कहा जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत है? इसका एरिया क्या होगा? एरिया मतलब लंबाई गुने एल बी, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, है कि नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई, बदमाशी ना करोगे। इसका जो है विकर्ण की लंबाई बताइए तो डायगोनल क्या होगा? विकर्ण। अब ध्यान से देखो विकर्ण निकालने में, है ना। हाँ बताओगे क्या होती है विकर्ण? नहीं, एल
एल स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलो यहाँ देख लो। अच्छा इसका भी दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ना। तो यहाँ से खींच लिए इसे विकर्ण, खींच लिए ना। हाँ अच्छा ये कोण कितने डिग्री का है, 90 ना। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको नीचे में या ऊपर में, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज नहीं है। कौन सा त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि एक कोण कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री ना ये। अच्छा ये वाला क्या है, ये वाला हमारा विकर्ण है ना। और अगर आप इस त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो यही वाला क्या बनेगा, इस त्रिभुज का कर्ण बनेगा, यानी कि हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब इसको मान ले, और यहाँ पे चौड़ाई है ना ये बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एल स्क्वायर है ना। अच्छा कर्ण को यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, विकर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस, स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू आपके हाथ क्या आएगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, यानी कि अगर आयत का विकर्ण निकालना हो तो रूट अंडर लगा करके लंबाई का स्क्वायर कर लेना और चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, उन दोनों का सम निकाल लेना और उसका वर्गमूल निकाल देना, क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। बात आई समझ में, वर्ग समझ में आ गया, आयत आ गया समझ में। चलो अब क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, एक तुम्हें सही और गलत बताना है, सत्य और असत्य। क्वेश्चन ये है, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सभी आयत वर्ग होते हैं। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग ट्रू और फॉल्स। तुम्हें सत्य बोलना है और असत्य बोलना है। आपके पास दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि चाहे आयत हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, है ना, दोनों में ही जो है चारों कोण किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी चारों ही कोण क्या होगा, राइट एंगल होगा, है कि नहीं। अब मैं तुम्हें एक वर्ग भी बना रहा हूँ यहाँ पे और एक आयत बना रहा हूँ। मान लो ये चारों भुजा बराबर दिख रही है आप लोगों को, हाँ, अरे मान लो कि है, नहीं दिख रही तो क्या हुआ, इसको ये मान लो, इसको यानी इसको हमने क्या माना, अब स्क्वायर माना, क्या माना, स्क्वायर। और एक रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। बाबू ये एल है, ये भी, ये बी और ये, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सब 90 डिग्री है, हाँ। अच्छा वर्ग के का डिफिनेशन क्या बताए थे अभी, जिनकी भुजाएं बराबर हो, है ना। तो क्या इनकी चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या ये जरूरी है कि आयत बनाएंगे तो वर्ग बन जाएगा, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, यह सत्य हो गया, है कि नहीं। इसको देखो, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये वर्ग है, चारों भुजा बराबर है। आयत का डेफिनेशन क्या लिखा है, आमने सामने की भुजाएं, तो क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं, क्या ये भुजा बराबर नहीं, तो जितने भी वर्ग बनाओगे वो सब के सब क्या होंगे, आयत होंगे। लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते हैं। कोई समस्या है तो बताइए, दिक्कत है कोई, हाँ, नोट कीजिए इसको। ट्रायंगल ना, स्क्वायर समझ गए, देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, देखो जी नाम में ही क्या लगा हुआ है, त्रिभुज। कितने भुजा चाहिए, 3, नहीं। दूसरा इसका इंग्लिश का जो नाम देखोगे ना वो है ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, यानी कितने कोण चाहिए, 3 कोण। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब पे बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे सिर्फ एरिया पे। किस पे, एरिया पे और पेरीमीटर पे, नहीं है, ठीक है। समझो ज़रा, त्रिभुज के जो है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, बात समझ रहे हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसको निकालने के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, और वो निर्भर करता है कि हमारा त्रिभुज कैसा है ना, या फिर हमें त्रिभुज का क्या क्या दिया हुआ है, इस बात पे निर्भर करता है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है
जिसके तीनों ही साइड बराबर है। मान लो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों ही साइड क्या है, इसको हम मान लेते हैं ए यूनिट। कितना है, इस साइड को भी क्या मान लेते हैं हम, ए यूनिट्स, है ना। इस साइड को भी क्या मान लेते हैं हम, ए यूनिट्स। तो तीनों के तीनों भुजाएं बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या नाम देंगे, समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में कोण भी क्या होता है, तीनों बराबर, 60 60 और ये 60। ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे आप, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। एरिया निकालना हो तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कर देना, साइड का स्क्वायर। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा √3/4 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है, हाँ नहीं ना। चलिए, इसका अगर मान लो हमें परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, तो परिमाप का मतलब आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द, ये ना होता है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, ए, ये वाली कितनी है, ए, और नीचे भी क्या है, यानी कि 3a, यानी कि 3 गुने साइड, है ना। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आप जो भी भुजाएं दी हुई है उससे किसको गुना कर देंगे, 3 को गुना कर देंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना सीख गए आप, कैसे निकालेंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूला का आप यूज तभी कर सकते हैं जब एक त्रिभुज के तीनों ही भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा कोई, मतलब तीनों भुजाएं बराबर तो भुजा दी गई हो। ठीक है। अब देखो यहाँ मान लेते हैं एक ट्रायंगल में ऐसे बनाया, ठीक है, देख रहे हैं ना, कितने ट्रायंगल हमारे पास बना, कितने हो गया, ठीक है। अच्छा, ये शीर्ष है कि नहीं है, हाँ, ये भी क्या है एक, और ये भी क्या है एक, है ना। ये तीनों शीर्ष है, ये वाला नहीं है, तो इसमें इस पे बात करते हैं, यहाँ है ना। शीर्ष आया समझ में। मान लो इस शीर्ष से हम यहाँ पे ऐसे खींच दे, लंब खींच दे, क्या खींच दे, लंब, है ना। इस शीर्ष से यहाँ पे हम क्या खींच दे, लंब, है ना। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, शीर्ष लंब। क्या नाम पड़ेगा, शीर्ष से खींचा हुआ लंब है। अच्छा, ये यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। अरे लंब है तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का ना। कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का, है ना। अच्छा, ये क्या था, एक शीर्ष था, और यहाँ से क्या खींचा हमने, लंब खींच दिया। ये कोण इधर वाला 90 डिग्री है और इधर भी क्या है, 90 डिग्री। इसका नाम क्या पड़ेगा, शीर्ष लंब, ये ना पड़ेगा। आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, त्रिभुज की ये ऊंचाई है। मान लो यहाँ से हमने यहाँ पे एक लंब खींच दिया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब समझ में आ गया। अच्छा, आपने इस शीर्ष से यहाँ खींचा है ना, तो ये वाला जो बन रहा है आपका ना, ये ट्रायंगल का बेस बन रहा है। क्या बन रहा है, बेस, यानी कि आधार। यहाँ पे ये वाला क्या बन रहा है आपका, आधार। यहाँ पे ये वाला क्या बन रहा है आपका, आधार। समझे कि नहीं समझे। मान लो कोई ऐसा त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का आपको शीर्ष लंब दे दे, यानी कि ऊंचाई दे दे, और ये वाला बेस दे दे, ठीक है। सपोज करो ये वाला जो शीर्ष लंब है ना, ये आपका बी यूनिट है, कितना है, और ये इसका आधार जो है ना, ये वाला, ये कितना है, ए यूनिट। तो अगर एक त्रिभुज का आपको शीर्ष लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शीर्ष लंब दिया हुआ है, और दूसरी बात उसकी आधार दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, है ना। ये तभी, इस फॉर्मूला का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये वाला आधार हो और दूसरी बात शीर्ष लंब हो, यानी त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो। ठीक है। तो दो फॉर्मूले समझ में आया। अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और अगर किसी त्रिभुज का बेस दिया हुआ है और शीर्ष लंब दिया हुआ है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, बात समझे कि नहीं। चलो, इसके अलावा एक और फॉर्मूला सीख लो। मान लो एक त्रिभुज है, क्या है बाबू रे, त्रिभुज है, जिसमें ये भुजा जो है ना, ए यूनिट है, कितना है,
और ये भुजा जो है ना वो है ना, और ये भुजा क्या है, सी यूनिट्स। तो ये बनेगा विषम बाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है ना। ये ऐसे त्रिभुज का मतलब किसी त्रिभुज का अगर तीनों भुजाएं आपको दी गई है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर कोई एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपको दी गई है, हाँ, किसका, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग तभी करेंगे जब वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए बी और सी, 9th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। सबसे पहले एस निकालेंगे, एस निकालते समय क्या करेंगे, तीनों साइड का सम करेंगे, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ए प्लस बी प्लस, और इसमें भाग किससे करेंगे, 2 से, यानी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दी गई होगी ना उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। और अगर उसमें 2 से भाग करेंगे, हम किससे भाग करेंगे, 2 से, तो हमारे को क्या निकल के आएगा, एस, और तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, रूट अंडर एस रखेंगे, एस माइनस ए, यानी पहली भुजा एस माइनस ए, एस माइनस दूसरी भुजा एस माइनस सी, तीसरी भुजा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब तीनों भुजाएं दी गई हो। अच्छा, क्या इस फॉर्मूला से हम लोग समबाहु त्रिभुज का नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर ही होगी। तो अगर एक भुजा पता है तो तीनों भुजा पता होगी, है ना। तो हम तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, ए प्लस ए, जो आएगा वो क्या रहेगा, एस रहेगा ना। फिर लगा देंगे रूट अंडर एस, एस माइनस एस माइनस एस माइनस, समझ में आ गया त्रिभुज, नोट करो इसको।